वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कशीट G19 कार्यपत्रक G19 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो है 7th और 8th क्लास के लिए उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ करूंगा। 28 जुलाई 2021 के लिए आज की ये वर्कशीट है और विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये शिक्षा विभाग दिल्ली के द्वारा ऑनलाइन आपकी वर्कशीट भेजी जाती है। तो आज वर्कशीट G19 हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस वर्कशीट आप DOE वर्कशीट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी। वहाँ से आप जा कर के अगर किसी भी बच्चे की प्रीवियस वर्कशीट रह गई है तो वो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आपके लिए मैंने लगभग 150 प्लस वर्कशीट के सॉल्यूशन अब तक कराए हैं। तो मेरी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। तो जो संसद है ना, वो भारत में सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने के लिए। कि भारत में जो कानून बनते हैं, लागू होते हैं, वो संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। यानी कि अगर कल को कोई आपसे पूछे कि संसद किन से बनता है तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। तो इनका जो चुनाव है वो किन्होंने किया? लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं और राज्य विधानसभा, यानी कि जितने जो स्टेट हैं हमारे, उनके जो MLA हैं वो इनके चुनाव में जो है वोट डालते हैं और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखिए, संसद के सदन, संसद जो है अभी बताया ना मैंने, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। तो संसद के 2 सदन हैं, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 और राज्यसभा में होती है 250। आपको ये याद रखने हैं अपनी नोटबुक में, ऐसे ही इसको बना लेना, बिल्कुल सेम ऐसे डिट्टो। और जो आपको ये दिया गया है ये आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545। राज्यसभा में 250। संसद के ये 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा में 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन या समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि डायरेक्ट जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 लोगों को, जो भारतीय आंग्ल होते हैं यानी कि एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको 543 + 2 किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, और 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो 545 सदस्य होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 238 लोगों का चुनाव राज्य के विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो 238 लोग हैं वो चुनते हैं राज्यों के, और जो 12 बच गए उनका चुनाव सदस्यों का जो है चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 + 12 तो कितने हो गए? 250। पर आप केवल अभी ये याद रखें कि 545 और 250, 545 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में। अब कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम करेंगे। अपने लोकसभा क्षेत्र व सांसद का नाम पता करके लिखिए। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, आप अपने पिताजी से या अपने जो टीचर हैं या आपके जो भी मोहल्ले में रहते हैं, आपके पड़ोसी, उनसे ये पूछना कि हमारा लोकसभा क्षेत्र का नाम क्या है। तो आप वो यहाँ लिखेंगे और वहाँ से सांसद कौन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है।
मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा में हैं, कि जो लोकसभा में है दिल्ली से कितने सांसद हैं, वह कितने सांसद राज्यसभा में, और राज्यसभा में कितने सांसद हैं, उन सभी के नाम भी लिखिए। ये आपके लिए एक टास्क है जो आपको खुद से भी करना है। इसके कुछ आंसर मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप फिर गूगल से सर्च करके क्या लिखेंगे कि राज्यसभा सांसद राज्यसभा में दिल्ली से कितने हैं और लोकसभा में कितने हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा व राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो लोकसभा में अभी हमने देखा 2 और राज्यसभा में 12। पता लगाइए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो देखिए आंसर ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। लोकसभा क्षेत्र क्या है? अगर कोई नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रहता है तो वो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, और वहाँ से जो सांसद हैं गौतम गंभीर हैं। ठीक है, हो सकता है बच्चे और किसी सांसद लोकसभा क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ ये जो है ये सांसद का नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने सांसद लोकसभा में हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली का मैप। देखिए दिल्ली का मैप है, अब इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 जो है सांसद हैं, लोकसभा के सांसद 7 हैं। इन जगह से मैंने आपको नई दिल्ली से अभी बताया कौन है, गौतम गंभीर हैं। इसके बाद जो ये बच गए यहाँ से आपको पता करना है, उनके नाम ढूंढने हैं। चांदनी चौक से भी मैं आपको बता देता हूँ, चांदनी चौक से हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इस तरह से आपको ढूंढने हैं। इसके बाद राज्यसभा के भी आपको ढूंढने। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप गूगल से सर्च करेंगे और आंसर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जब खुद से सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी वो रहेगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। और जो 4th क्वेश्चन है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधान में नहीं है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा। ये आप इसको सर्च करना, और जैसे जैसे आपको क्या सर्च करना है मैं बता देता हूँ। चांदनी चौक से सांसद कौन है, इस तरह से आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा। पश्चिमी दिल्ली से सांसद कौन है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद कौन है, पूर्वी दिल्ली से सांसद कौन है, इस तरह से आपको नाम मिल जाएंगे, और फिर वो आप यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन के आंसर लिख लेना। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।